नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैद ICS लखनऊ की डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। और जो आज का हमारा विषय है, जो पहली लाइन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारी स्लाइड की, वो है PM इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। जी हाँ, और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं अटल टनल की, जिसका कल ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है 3 अक्टूबर 2020 को। इससे पहले इस पर चर्चा करते हैं, आइए जानें हमारे लिए ये परिचर्चा का विषय बना कैसे। मित्रों, ये करंट अफेयर्स का विषय तो है ही है, साथ ही साथ मेंस में, मुख्य परीक्षा में, जनरल स्टडीज में जो हमारा सिक्योरिटी का पेपर है, जो बॉर्डर इंटेलिजेंस, बॉर्डर विजिलेंस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का पेपर है, ये उससे प्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट करता है। और अब बात विश्व के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल की। मित्रों, दो चित्र आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे। पहला चित्र है अटल टनल का, जो कि हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल की श्रृंखला में रोहतांग दर्रे में स्थित है। और दूसरा चित्र है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दरअसल 2002 में अटल जी के ही कार्यकाल के दौरान इसके अप्रोच रोड की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इसकी नींव 2002 में इस टनल के लिए जो अप्रोच रोड था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, जिसका कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मित्रों, Atal Tunnel is one of the marvels of Indian engineering. जी हाँ, it is situated at an altitude of above 3000 meters above mean sea level. जी हाँ, ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्री तल से, यानी 10,000 फीट। ये एक 9.02 किलोमीटर लंबा टनल है, जिसका निर्माण हमारे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जो इसे बनाता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है विच इज कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। दरअसल ये जो पूरा हाईवे है, ये लेह मनाली हाईवे है मित्रों, यानी NH21 है लेह मनाली हाईवे। और इसका सामरिक दृष्टिकोण भी है, पर्यटक दृष्टिकोण भी है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इट इज प्रोवाइडिंग एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी। आप जानते हैं जो हमारा ये लाहौल स्पीति का इलाका था, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से पूरे 6 महीने, यानी नवंबर से लेकर अप्रैल तक पूरे 6 महीने समूचे देश से कटा रहता था। ना कोई पर्यटन वहां जा सकता था, आम जनजीवन के लिए वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था। बट नाउ इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही इससे इसकी असीम संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, चाहे वो टूरिज्म की हो, वो चाहे विंटर स्पोर्ट्स की हो। जी हाँ, इट विल बूस्ट टूरिज्म एज वेल एज विंटर स्पोर्ट्स इन द रीजन। इट विल बूस्ट टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स इन द रीजन। अगर मैं इसकी लागत की बात करता हूं तो इसमें इसकी जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो 950 करोड़ का आकलन किया गया था, पर समय के साथ जाते जाते प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती गई और अंतिम रूप से ये 3200 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। अब बात इसके सामरिक रूप से महत्व की। मित्रों, दिस इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लेह मनाली बॉर्डर हाईवे पर स्थित है, जो कि एक बॉर्डर रोड है। जो अब बात करें तो ये हमारा मनाली लेह हाईवे कनेक्ट करता है लेह लद्दाख, यानी इंडिया चाइना बॉर्डर से और इंडो पाक बॉर्डर से। जी हाँ, इंडिया चाइना, जिसके साथ वर्तमान में हमारी एक शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑल्सो विद इंडिया पाकिस्तान, जो कि कारगिल और द्रास सेक्टर का है। तो इससे हमारे जितने आर्म फोर्सेज हैं उनकी मिलिट्री लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाने में, उनको आर्म्स इक्विपमेंट्स पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो मौसम के कारण रुक जाती थी। एंड इट विल डेफिनेटली, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ बेटर कनेक्टिविटी टू द आर्म्ड फोर्सेस। और मित्रों, इसमें कई सारे अनेक फीचर्स हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ स्केप टनल, एक स्केप टनल की भी सुविधा दी गई है। इसमें CCTV इंस्टॉलेशन है, यानी इसकी पूरी CCTV मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही इसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया है लेह और मनाली के बीच में, 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। और साथ ही ये हमारे 4 से 5 घंटे भी बचा रहा है। और अब बात BRO की, जिसने इसका निर्माण किया। मित्रों, मैं दूसरी बार नाम ले चुका हूं BRO का, यानी BRO का अर्थ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था, दिस वाज कंसीव्ड एंड रेज्ड अप इन 1960s बाय देन प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। BRO जो काम है वो बॉर्डर एरियाज
में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है, खासकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स में बीआरओ ने कई सारे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए हैं, ऐसी जगहों पर इन ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया है जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ थे, जहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल था। और साथ ही बीआरओ के साथ एक जर्मन कंपनी और एक टर्किश कंपनी यानी सैब्रोनिक, एक टर्किश कंपनी है जिसका भारत में ये पहला प्रोजेक्ट था। हम जिक्र ये इसलिए कर रहे हैं टर्किश कंपनी का क्योंकि जितना मैकेनिकल काम हुआ है, जो ऑटोमेशन का काम हुआ है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, वो इसी टर्किश कंपनी ने किया है। मित्रों, प्रश्न इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और टर्की के रिश्तों में इस वक्त तनातनी चल रही है। जी हाँ, वो टर्की जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर, धारा 370 के मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हमेशा भारत की मुखालफत करता है, भारत का विरोध करता रहा है, उस देश की कंपनी को हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। तो क्या आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा क्या भारत और टर्की के संबंधों में नरमता आएगी, क्या रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे के कोर्सेज के लिए हमारा एप्लीकेशन वेद ICS लखनऊ बाय स्कोर एग्जाम, जिसमें ये ग्रीन टिक है। और साथ ही 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज और 16 अक्टूबर से हमारे ऑफलाइन कोर्सेज फॉर UPSC 2021 एज वेल एज फॉर UPPSC 2021। अगर मैं वैकल्पिक विषयों की बात करूं तो हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी भी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।